सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं कुछ सबसे अलग एंड सबसे डिफरेंट क्वेश्चन ही लाते हैं अपन। आपको पता है कि इंजीनियरिंग क्वेश्चन पे ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। एंड अब आपका एग्जाम कवर 28 को एग्जाम है आपका, ठीक है। फिर आपको तो इसका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम है। सो जिनका भी बैक हो या जो भी हो सब क्लियर हो जाएगा। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बिकॉज इसमें मैं आपका चाहे मेन एग्जाम हो या आपका बैक का एग्जाम हो या आपका मर्सी अटेम्प्ट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मर्सी अटेम्प्ट भी रहता है BME में। सो अब आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, कि शांति से आपके पास अभी आज 24 तारीख है एंड आपके पास 3 दिन का वक्त है। सो प्लीज़ उस तीन दिन के वक्त का यूटिलाइजेशन कीजिए एंड पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करिए, इधर उधर की चीज़ें मत ध्यान दीजिए। एंड बाकी तो ऑल द बेस्ट। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 8000 सब्सक्राइबर के। सो प्लीज़ भैया का ये बात अगर मानो तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर देना। एंड अब हम क्या करेंगे कि आज मैंने कुछ यूनिक ट्राई किया है वीडियो शूट के लिए। सो चलिए अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सो जैसा कि आप लोग देख, एंड अब हम क्या करेंगे कि आज मैंने कुछ यूनिक ट्राई किया है वीडियो शूट के लिए। सो चलिए अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सामने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं। किसके द्वारा? आपके भैया के द्वारा। सो मैं एक आपको बात बता दूं कि ये अगर आपका बैक का एग्जाम है या मेन एग्जाम है या मर्सी अटेम्प्ट है, तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड आपको जैसा कि पता है कि हमारे यहाँ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं जो एक्यूरेटली पेपर में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है। दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ और बोलूंगा कि भाई आप लोग वीडियो देख लेते हो बट वीडियो शेयर नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आपका अगर भला हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों का भी भला करें, क्योंकि एक कहावत है ना कि आप अपना भला करोगे फिर उसके बाद दूसरे का करोगे तो आप भगवान आपका भी भला करेगा। सो करिए प्लीज। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। एंड ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है आपका क्या है, टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। एंड इसका डायग्राम, हाँ एक चीज और बता दूं, देखो जितना भी मैं BME में ना, BME में सबसे पहली चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लिखने के साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। एंड न्यूमेरिकल तो इसमें है बट कोई देगा नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि सब कोई यही प्रेडिक्ट करता है कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। बट मैं आपको 5-10 न्यूमेरिकल दूंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर केमिस्ट्री जैसा पेपर ना आ जाए, जिस वजह से मैं आपको कैसा दूंगा, तो 2 10 5 न्यूमेरिकल दूंगा, तो प्लीज ट्राई करना। तो टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व आपको ये पढ़ लेना है। ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। तो आपको की पॉइंट्स क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया, याइल्ड फील्ड हो गया, एंड पॉइंट याइल्ड पॉइंट हो गया, अल्टीमेट स्टेट हो गया, एंड ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। सो ये सारी चीज बताता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए जा रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो ये ऑल्सो कॉल्ड यंग मॉडुलस, इसको यंग मॉडुलस भी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक रीजन, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, ये स्टिफनेस ऑफ मटेरियल को इंडिकेट करता है। सो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहलाता है? हुक्स लॉ जो है, ये जो अपना स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस जो हमारा हुक्स लॉ होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिसिटी लिमिट। इलास्टिसिटी जो लिमिट होती है ना, उससे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल टू ई क्रॉस ई। सो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ कार्बन। सो कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टील, सो आयरन प्लस कार्बन कितना होता है, आयरन 0.112% होता है एंड कार्बन 2% होता है। इसके टाइप क्या है, लो मीडियम हाई कार्बन स्टील। सो ये आपको जितने भी मैंने टाइप बताया ना,
कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टील पढ़ना है एंड उसके साथ आपको लो मीडियम हाई एंड कार्बन स्टील ये सारी चीजें पढ़ लेना। फिर आता है बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रेंथ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हार्डनेस क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। ये बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। ये बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है एंड ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, जाके आप पेपर भी देख लीजिएगा अभी। एंड विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेजिस्टेंस टू फ्लो फ्लूइड। इसका यूनिट क्या होता है? पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड इसका यूनिट होता है। टाइप क्या होता है? डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये इसके टाइप होते हैं। विस्कोसिटी अच्छे से पढ़िएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट, मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर एंड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से अच्छे से करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर एंड वर्नियर कैलिपर। टेम्परेचर क्या होता है? थर्मोमीटर, आरटीडी, थर्मो थर्मो कपल। ये चीजें अच्छे से पढ़ के जाना टेम्परेचर में। बर्नियर कैलिपर का काम होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मेजर करता है डायमेंशन एंड डेप्थ, ठीक है। नाउ वर्किंग ऑफ आरटीडी। यूजेस चेंजेस इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। यूजेस चेंजेस इन रेजिस्टेंस, मटेरियल का यूज होता है, प्लेटिनम यूज करते हैं, एक्यूरेट एंड स्टेबल रहता है। वर्किंग ऑफ आरटीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पीछे पीछे क्या किया है, आपने देखो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर किया एंड साइन बार भी आता है। साइन बार भी बहुत ज्यादा आता है। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल, ये एंगल मेजर के काम आता है। साइन इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लेंथ बिटवीन रूलर्स। ये इसके मतलब ये किसके काम आता है? ये एंगल मेजर के काम आता है। और जो हमारा साइन बार होता है वो डेप्थ, वो ये वर्नियर कैलिपर होता है वो डेप्थ के काम आता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड एंड क्लासिफिकेशन। जो देखो फ्लूइड एंड क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जितने भी 20-21 टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछे जाते हैं। तो फ्लूइड क्या है? सब्सटेंस दैट सो लिक्विड गैस। एंड क्लासिफिकेशन क्या है? आइडियल रहता है, रियल रहता है, कंपोजिबल, कंपेरेसिबल रहता है और इनकम्प्रेसिबल रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा पास कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास कर लो में क्या? प्रेशर अप्लाइड टू फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कहाँ, मतलब जो फ्लूइड है वो इक्वली सब डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका एप्लीकेशन है। फिर बर्नौलीज इक्वेशन अच्छे से कर रहे हैं। ये क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लो, P प्लस 1/2 PV² प्लस PGH कांस्टेंट, ठीक है। ये बर्नौली इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टरबाइन। टरबाइन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट फ्लूइड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत ज्यादा टरबाइन पूछा जाता है आपको। एंड इसके टाइप क्या है? इम्पल्स, प्लेटन बोला जाता है, रिएक्शन, फ्रेंचाइज एंड कैल्पन। ये सारी चीजें आती हैं टरबाइंस में। एंड हाइड्रोलिक मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन यूजिंग फ्लूइड पावर, एग्जांपल क्या? हाइड्रोलिक प्रेस एंड लिफ्ट जैक, ये सब। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इफ ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, थर्मल इक्विलिब्रियम देन इक्वल टू सी, ठीक है। बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से कर लेना। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी अच्छे से कर लेना, ये पूछे जाते हैं। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। सेकंड लॉ क्या कहता है? हीट कैन नॉट बी फ्लो कोल्ड टू हॉट एंड स्पॉन्टेनियस इंट्रोड्यूस एंट्रोपी। ये हमारा सेकंड लॉ है। एंड थर्मोडाइनमिक्स का सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। थर्मोडाइनमिक सिस्टम मतलब सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। एंड टाइप क्या होता है? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ये सब जितने टाइप बता रहा हूँ ना, सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है स्टीम इंजीनियरिंग और स्टीम जनरेटर। स्टीम इंजीनियरिंग और स्टीम जनरेटर एक ही चीज है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किस लिए यूज की जाती है? प्रोड्यूस स्टीम बाय बॉइलिंग वाटर एंड बॉयलर्स, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। ये तो इसका पढ़ लेना। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन अच्छे से पढ़ लेना। इसके डायग्राम अच्छे से देख लेना। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो पावर एवरी रेजोल्यूशन होता है। और 4 स्ट्रोक क्या होता है कि कंपैरिजन पावर एग्जॉस्टेड रहता है, ठीक है। पेट्रोल क्या होता है? स्पार्क इग्निशन। डीजल क्या होता है? कंपैरिजन इग्निशन होता है इसमें, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ OOTT साइकिल। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ OTTO साइकिल कर लेना। H इज इक्वल टू 1 माइनस
1 की पावर r रेज़ टू द पावर ओमेगा माइनस t माइनस 1 एंड r क्या होता है कंपैरिजन रेशियो टाउ इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी एंड यूज क्या होता है पेट्रोलियम इंजन का होता है। एंड यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भूल गया हूँ जो कि आपका लेथ मशीन से है, तो प्लीज लेथ मशीन भी अच्छे से कर लीजिएगा एंड उसके भी हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि आने के। सो सॉरी देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। लेथ मशीन लेथ मशीन आप अपने से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं लिखना भूल गया, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लेथ मशीन करना है, ठीक है। सो लेथ मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये जो बीएमई है, इसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा एंड अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो प्लीज़ जितने भी डायग्राम है ना, तो प्लीज़ अच्छे से रट लीजिएगा एंड और बाकी मेरे पे छोड़ दो। सो अभी आपके पास 4 दिन है, तो मैंने सोचा 8 क्वेश्चन ना दूं आपको 20 क्वेश्चन दे दूं, बट 8 क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि बहुत से लोग मतलब बैक वाले हैं एंड उनके 4 सेमेस्टर हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपका एग्जाम के टाइम मतलब आज 24 तारीख है, 25 से 26 को मैं टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जैसे कि मैंने M2 में दी थे एंड सारा पेपर वहीं से आया था। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस आप क्या करिएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी आपके पास 4 दिन है, अगर मैं आपको 8 क्वेश्चन दे देता तो आप 8 के भरोसे रहते, बट अभी आप टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे रहो, ठीक है। एंड कोई भी बोले कि न्यूमेरिकल नहीं करना है या लाइक ऐसा बोले तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करें क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। दैट्स वाई सारे यूट्यूबर्स यही बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल करना है क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया एंड हमें न्यूमेरिकल करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हम एकदम ऐसे बैठेंगे पेपर में, ठीक है। सो प्लीज़ आप किसी की बातों में मत आओ और अच्छी जगह से एजुकेशन ले रहे हो आप। इंजीनियरिंग बॉयज ट्रस्टेड चैनल है एंड आप लोगों का प्यार है एंड बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स M1 M2 एंड अदर 4 सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल से ही फंस रहे हैं एंड आप लोग टेंशन मतलब बीएमए में आप लोग अच्छे से पढ़ो। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। BEE, ED, BCEM एंड बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपका 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं निकला दूंगा। एंड बाकी क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ना और इसके डायग्राम अच्छे से बनाना क्योंकि डायग्राम के बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एंड इसको अच्छे से लिख के आना। अगर आपको 1 शॉट नीडेड है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताओ आप कि हाँ भैया हमें 1 शॉट नीडेड है। एंड जो भी लोग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन वाले हैं तो प्लीज़ जाके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर ली है, तो प्लीज़ जाके वीडियो देखें। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड एक 1 शॉट वीडियो आएगा जो 8 सैम्पल पेपर बोल सकते हो आप मेरा, तो मैं वो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।